एक शब्द है यूज। यूज का मतलब प्रयोग, फिर इससे बनता है मिस यूज। मिस यूज का मतलब क्या? दुरुपयोग हो। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो मिस यूज के पहले जुड़ गया, इसका मतलब ये हो रहा है कि कुछ ना कुछ नेगेटिव कर रहा है। मतलब हम ये मान सकते हैं कि मिस बहुत सारे शब्दों के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है नेगेटिव फॉर्म में। पहली चीज ये समझ लीजिए। दूसरा शब्द आपने सुना होगा बायोलॉजी। कुछ लोग इसे बायोलॉजी बोलते हैं, सही प्रोनाउंसिएशन बायोलॉजी है। फिलहाल मैं आपके लिए बायोलॉजी बोल देता हूँ। बायो का मतलब आपने क्या पढ़ा है? बायो का मतलब होता है लाइफ, जीवन। जिसने भी आपने बायोलॉजी पढ़ाया होगा आपको, उसने बिल्कुल बिल्कुल सबसे पहले यही बताया होगा। बायो मतलब होता है लाइफ और लॉजी मतलब होता है अध्ययन, स्टडी। ठीक है, अब एक और शब्द पर फोकस करते हैं जो है फिलॉसफी। फिलॉसफी फिलॉसफी का वैसे तो मतलब होता है दर्शन शास्त्र, लेकिन जब इन शब्दों के टुकड़े करते हैं तो हमें पता चलता है कि फिल का मतलब क्या होता है। फिल का मतलब प्रेम या फिर आदर होता है, लव हम लिख देते हैं, या फिर रिस्पेक्ट होता है। और सॉफी का मतलब होता है ज्ञान, नॉलेज। अब ये कुछ शब्द हैं जो आप पहले से जानते हैं। अब इन जानकारी में रहे हुए शब्दों के आधार पर हम वहां तक चलते हैं जो हम नहीं जानते। किस तरह से चल सकते हैं? देखिए, ये शब्द आपको मैं याद करवा रहा हूं। पहला शब्द है एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब होता है मनुष्य या फिर मानव बोल सकते हैं, मैनकाइंड बोल सकते हैं। ये शब्द आपको याद करना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद के जो शब्द आएंगे वो आपको याद करने की जरूरत नहीं, वो आपको पहले से ही याद हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। एंथ्रोप लिखा, अब मैं एक शब्द बनाता हूं मिस एंथ्रोप। मिस मतलब क्या? आपने यहां देखा था कुछ नकारात्मक हो रहा है। एंथ्रोप मतलब क्या? मनुष्य हो रहा है। तो मिसएंथ्रोप का मतलब क्या होता है? मिसएंथ्रोप का मतलब होता है मानव द्रोह या मनुष्य से द्रोह, मनुष्य से नफरत। ठीक है, इसी से एक शब्द बन जाएगा जैसे हेट फ्रॉम मैनकाइंड। अब अगर नफरत है तो प्रेम भी हो सकता है। तो मैं एक शब्द बनाता हूं। आपने देखा प्रेम के लिए फिल यूज होता है, फिल शब्द है, तो मैं लिख देता हूं फिलैंथ्रोप या फिलैंथ्रोपी। आपको डिक्शनरी में मिलेगा, फिलैंथ्रोपिस्ट भी इससे मिल सकता है, लेकिन हम इस पर फोकस करते हैं। फिल मतलब क्या? लव, प्रेम। एंथ्रोप मतलब मानव। मतलब अगर फिलैंथ्रोप की बात करें तो ह्यूमन लव या लव फॉर ह्यूमन कर सकते हैं, मनुष्य के लिए प्रेम, मानव प्रेम जिसे हिंदी में कहेंगे। एक और शब्द क्या बनेगा? एंथ्रोपोलॉजी। देखिए, एंथ्रोप मतलब क्या था? मनुष्य, मानव। और लॉजी मतलब अभी हमने पढ़ा बायोलॉजी में, बायोलॉजी में लॉजी मतलब स्टडी, मतलब मानव का जो अध्ययन होता है वो एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? स्टडी ऑफ ह्यूमन या फिर रेस, मनुष्य जाति का अध्ययन होता है। अब एग्जाम में कैसे पूछता है? एग्जाम में सीधे पूछ लेता है स्टडी ऑफ ह्यूमन या फिर रेस को क्या कहते हैं, वन वर्ड्स में। हेट फॉर मैनकाइंड या लव फॉर मैनकाइंड। अब इसी से और शब्द बन जाते हैं, इसमें आईएसटी लगा देते हैं तो वो व्यक्ति बन जाता है। जैसे बायोलॉजी जीव विज्ञान का नाम है, बायोलॉजिस्ट कर देते हैं तो जीव वैज्ञानिक हो जाता है। वैसे यहाँ पर अगर मैं आईएसटी लगा दूं तो वो व्यक्ति हो जाएगा, मिसएंथ्रोपिस्ट हो जाएगा, फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा और एंथ्रोपोलॉजिस्ट हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे आने वाली क्लास में चर्चा करेंगे। एक और शब्द लेते हैं, हम ले लेते हैं जैसे गायना। गायना का मतलब होता है लेडी। आपने सुना होगा लेडी गायना। ठीक है, ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं आपको बता दूं, ये रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स मतलब जड़। इन शब्द से हम बहुत सारे अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, जिससे हमें हजारों शब्दों को आसानी से याद रखा जा सकता है। अगर मैं आपको 10 रूट वर्ड्स बता दूं तो हो सकता है 10 रूट वर्ड से आप 100-200 नए नए शब्द बना सकें। अब गायना मतलब तो लेडी हो गया। अब इससे क्या नया शब्द क्या बन सकता है? जैसे फिलो गायनिस्ट हो गया। अब देखिए, फिलैंथ्रोप मतलब क्या हो गया? लव हो गया, ह्यूमन के लिए। गायनिस्ट मतलब क्या? गायना मतलब लेडी और फिल मतलब प्रेम। यहाँ पे फिलोसॉफी में हमने देखा था फिल मतलब लव होता है या फिर रिस्पेक्ट होता है, तो यहाँ पे फिलोगाइनिस्ट मतलब क्या हो गया? वन हु रिस्पेक्ट्स वुमेन, जो महिलाओं का बहुत सम्मान करता है। अब जो सम्मान करता है, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हो जो सम्मान ना भी करते हो, तो फिर उस पर क्या कहेंगे? मिसोगाइनिस्ट। मिस मतलब अगेन मिस यूज नेगेटिव हो रहा है, यहाँ पर भी मिस आया था। मिसएंथ्रोप क्या था?
जो नफरत करता था तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नफरत करने वाला हो जाएगा, मतलब महिला द्रोही हो जाएगा, जो महिलाओं से नफरत करता है। गायना मतलब क्या हो गया, लेडी हो गया, मिस मतलब नफरत हो गया, गायना मतलब यहाँ पे भी लेडी हो गया, फिल मतलब प्रेम हो गया। तो फिलोगाइनिस्ट मतलब क्या, जो प्रेम करता है महिलाओं से। मिसोगाइनिस्ट मतलब क्या, जो द्रोह करता है, नफरत करता है महिलाओं से। तो आपको एग्जाम में क्या शब्द मिलेगा, आप वन वर्ड्स में क्या मिलेगा, वन हु हेट्स वुमेन। अब इसी तरह एक और शब्द पे आ जाते हैं, इससे भी और शब्द बन जाएंगे, पर हम यहाँ पर जैसे आते हैं ज्ञानी। ज्ञानी का मतलब होता है शादी, बड़ी बढ़िया चीज होती है भाई, है ना। अब किस लोगों को शादी बहुत पसंद होती है, तो फिल मतलब क्या, लव, तो मैं क्या बोल दूं, फिलोगैमिस्ट। फिलोगैमिस्ट मतलब क्या हो गया, जिसको शादी बहुत पसंद है। कुछ लोगों को पसंद ही नहीं होती है ना, नफरत करते हैं शादी से, तो मैं क्या कर दूं, मिस 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 मिसोगैमिस्ट। मतलब हम क्या सीख पा रहे हैं, मतलब हम सीख पा रहे हैं ये सारे शब्द आप पहले से जानते थे, हमने कुछ एक दो शब्द नए सीखे और वहां से हमने कई और शब्दों का निर्माण कर दिया। अच्छा, फिलोगैमिस्ट हो गया, मिसोगैमिस्ट हो गया। कई लोग कई समाज में एक ही शादी करते हैं, कई लोगों को एक से ज्यादा शादियां पसंद होती हैं। तो आपको पता है एक शब्द है पॉलीथीन, पॉलीथीन, पॉलीइथीन। जो साइंस से होते हैं उनको पता होता है, इथीन, बहुत सारे इथीन मिला दो पॉली के साथ तो पॉलीथीन बन जाता है। तो पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, पॉलीमर, बहुलक भी कहा जाता है। तो पॉली मतलब क्या, बहुत सारे। तो अगर मैं पॉली गैमी कर दूं तो इसका मतलब क्या, बहुविवाह प्रथा, बहुत सारी शादियों वाली जो प्रथा होती है वो पॉलीगैमी कहलाती है। अब जैसे राम जी थे, उन्होंने अकेले एक ही शादी की थी, तो वहां पर वो जो प्रथा आएगी उसे कहेंगे मोनो। मोनो मतलब एक, मोनोगैमी। तो मोनोगैमी मतलब एकल विवाह प्रथा। तो देखिए हमने देखा है एंथ्रोप मतलब मनुष्य, अब मिस लगा दिया मतलब नेगेटिव लगा दिया, मिस एंथ्रोप मतलब जो मनुष्य से नफरत करता है। फिल मतलब प्रेम हो गया, फिलैंथ्रोप मतलब जो मनुष्य से प्रेम करने को फिलैंथ्रोप कहेंगे, और जो व्यक्ति होगा फिलैंथ्रोपिस्ट हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी मतलब बायो से, बायोलॉजी से बायोलॉजी आ गया, इसमें लॉजी लगा दिया मतलब स्टडी हो गई। गायना मतलब लेडी हो गया भाई, फिल लगा दिया, फिलोगाइनिस्ट हो गया मतलब महिलाओं का वो सम्मान करने वाला, महिलाओं से बहुत प्रेम करने वाला। मिस लगा दिया मतलब नफरत करने वाला, मिसोगाइनिस्ट हो गया। गायन गैमी, गैमी मतलब शादी हो गया। फिलोगैमी मतलब जिसको शादी पसंद है। मिसोगैमी मतलब जिसको जो शादियों से नफरत करता है। पॉली लगा दिया, पॉली मतलब बहुत सारी शादियां, बहुत सारी विवाह प्रथा हो गई। और मोनोगैमी मतलब हो गया एकल विवाह प्रथा। ठीक है।